ये आपके सामने कुछ वर्ब लिखी हैं। लव, लाइक, हेट, प्रेफर, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, वांट, फॉरगेट, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू। ठीक है, इनके दो मतलब नहीं होते हैं, इनके एक ही मतलब होते हैं, एक ही मतलब। ठीक, एक ही मीनिंग होता है, लेकिन इनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में रेयरली यूज करते हैं। सभी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे फॉरगेट हो गया, रिमेंबर हो गया, इनको हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही फॉरगेट्स हिज ओल्ड मेमोरीज। वह अपनी पुरानी यादें भूल जाता है, ये उसकी आदत है। ठीक, इसको हमने इंडेफिनिट टेंस में यूज किया। ठीक, ये हमेशा इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी केस ऐसा होता है जैसे उसके दिमाग में कुछ चोट लगी या कुछ हो गया और वो अपनी मेमोरी धीरे धीरे करके भूल भूल रहा है। ठीक है, तब आप इसका यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं। ऐसा रेयरली होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इज forgetting his old memories day by day। दिन प्रतिदिन वो अपनी पुरानी यादें भूल रहा है। जैसे नो लिखा हुआ है, नो का मतलब चाहना है। मैं किसी को चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो आप चाहते हो या तो आप नहीं चाहते हो। अंडरस्टैंड मतलब या तो आप समझते हो या तो नहीं समझते हो। समझ रहे हो ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, हेट या तो आप किसी को हेट करते हो या तो नहीं करते हो, या तो किसी को पसंद करते हो या तो नहीं करते हो, या तो किसी को प्रेम करते हो या तो नहीं करते हो। ठीक है, या तो आप कुछ चाहते हो या नहीं चाहते हो, कुछ चीज़ आपको याद है या फिर नहीं याद है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जैसे रिमेंबर है, जैसे कोई चीज़ आप याद कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारी याद आ रही है। जैसे ओके हमेशा किसी बीमारी में ही हो सकता है, नहीं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज की जाएंगी। ठीक है, इंडेफिनिट में एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है मीन। ठीक है, मीन एक नाउन भी है, वर्ब भी है और ये एडजेक्टिव भी है। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव होगा तब इसका मतलब होगा नीच। ठीक, ही इज अ मीन पर्सन। ठीक, उसके बाद जब ये नाउन होगा तब इसका मतलब होगा औसत। ठीक, औसत। और क्या इसका मतलब होगा? साधन। ठीक, लेकिन जब ये वर्ब होगा, ठीक है, जब वर्ब होगा तब इसका मतलब होगा मतलब। ठीक, अभिप्राय, अभिप्राय। और दूसरा क्या मतलब होगा? प्लान। जब इसका मतलब होगा या अभिप्राय होगा तब आप इसको सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज करोगे। ठीक, इंडेफिनिट में। अगर मीन का मतलब प्लान होगा, ठीक, तब आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है सक्सेस। ठीक, हमने लिखा सक्सेस। दिस वर्ड मीन्स सफलता। ठीक, इस शब्द का मतलब सफलता है। हमने किस टेंस में यूज किया? इंडेफिनिट में। ऐसे ही इस लगता है वो होता है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब इसका मतलब प्लान करना हो, जैसे आई एम मीनिंग टू कॉल यू सून। ठीक, मैं तुम्हें जैसे सी इज मीनिंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, आई एम मीनिंग टू कॉल यू सून, आई एम मीनिंग टू कॉल you
soon। ठीक है। कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा कहा जाता है कि हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, बट ऐसा नहीं है। वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी हैं? वो हैं ऑलवेज, ठीक, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, ठीक, सेल्डम और नेवर। ठीक, सबसे पहले इनका मतलब समझ लो। ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा। ऑफन मतलब अक्सर, यूजुअली मतलब प्रायः, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। समटाइम्स मतलब कभी कभार, कभी कभार। रेयरली मतलब ना के बराबर, सेल्डम मतलब ना के बराबर, दोनों निगेटिव हैं। नेवर मतलब कभी नहीं। ये तीनों निगेटिव हैं, ठीक, और ये पॉजिटिव हैं। ठीक, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, कहीं भी यूज कर सकते हो। अब आपने सुना होगा समटाइम्स, जो मैंने यहाँ लिखा। आपने सुना होगा सम टाइम, और आपने सुना होगा सम टाइम। ठीक, 3 वर्ड आपने सुना होगा। इसका मतलब है कभी कभार। ठीक, कभी कभार। इस वर्ड का क्या मतलब है बताइए। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझोगे। ये है हमारा नाउन, ठीक, ये है हमारा डिटर्मिनर। ठीक, डिटर्मिनर प्लस नाउन, ये है हमारी नाउन फ्रेज, जिसका मतलब है, इसका मतलब कुछ टाइम,